हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दामोदर मौजू को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। तो अनिल चौहान है, बिल्कुल ट्रेंड में है सारे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो नरगिस मोहम्मदी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो क्लाउडिया गोल्डन को किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार में दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को, व अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित नॉर्मन इबोलाक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो गीता प्रेस गोरखपुर को किया गया। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला क्वेश्चन है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सलमान रुश्दी को किया गया है। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो अल्लू अर्जुन को मिला है। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो आलिया भट्ट को मिला है। अभिनेता अल्लू अर्जुन को मिला है, वो अभिनेत्री में आलिया भट्ट को मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो भारत ने जीता है। मोस्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। भारत ने। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो जर्मनी ने जीता है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। जर्मनी ने। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता की टीम कौन सी रही। तो बेल्जियम, यानी कि विजेता जर्मनी रहा और उप विजेता बेल्जियम। अगला है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता। तो नीरज चोपड़ा ने जीता। आप लोग जानते होंगे, भाला फेंक के खिलाड़ी है और गोल्डन नाम के दोस्तों, गोल्डन नाम से ये जाने जाते हैं, गोल्डन वाई के नाम से। अगला है, टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। वह टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। विंबलडन में दोस्तों कार्लोस अल्कारेज ने जीता है और फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो सुमन के बेरी है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA, आप लोग नाम सुनेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स को ये कंडक्ट करवाती है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सुबोध कुमार हैं। वह संघ लोक सेवक यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी है। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा दोस्तों, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, 2 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले SSC GD, फिर बिहार SSC। सबसे पहले बिहार SSC के बारे में ही बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, आप लोग जानते हैं GS यानी कि जनरल साइंस का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है।
25 क्वेश्चन आपके दोस्तों जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, वह करंट अफेयर्स। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। और यह पीडीएफ दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसके अलावा आपके होने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल व बिहार के अनेक स्टेट लेवल के एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कवर कर रहा है। सब कुछ अपडेटेड है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पीडीएफ है हमारा एसएससी जीडी 2024। आप लोग जानते हैं इसका एग्जाम चल रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा। सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा असम का। कहाँ का? असम का। अब सत्रिया से यानी कि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, उन सभी को पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पुनः हर ट्रेंड से जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों। एक तरफ दिया गया शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। पहला भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। फिर है दोस्तों कथकली व मोहिनीअट्टम, ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो हमारा क्वेश्चन था। वहाँ ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से थे दोस्तों, जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब और किस किस ट्रेंड से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहला दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। आगे देखिएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भरतनाट्यम है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है। अगला है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो भी भरतनाट्यम से है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? ये भी भरतनाट्यम से है। व पद्मा सुब्रह्मण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भी भरतनाट्यम से। ये थे दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम को देखते हैं, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? तो कथकली व मोहिनीअट्टम। दूसरा क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों कथकली। रागिनी देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली। और गोपीनाथ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों? कथक आ गया। देखेंगे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। कथक आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान देंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के घराने हैं? तो ये कथक के हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी कथक से है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी कथक से है। गोपी कृष्ण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भी कथक से है। वह हजारी अग्रवाल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भी कथक से है। पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला दोस्तों, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। व राजा और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये भी कुचिपुड़ी से। ये इतना आप लोग कलेक्ट रखेंगे दोस्तों, तो शास्त्रीय नृत्य से कभी भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कितने भी पूछे जाएं, ना गलत होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का मारना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। जो सांस्कृतिक पर्यटन संस्थान है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है दोस्तों, हम लोग इग्नोर चल करके चलते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर एग्जाम में मिस हो जाते हैं तो कितने हमारे दोस्तों नंबर, यानी कि हम कितने नीचे चले जाते हैं। और अगर तुक्का मार दे, गलत हो गया, तो निगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी पड़ती है। इसलिए जहाँ जहाँ से जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, सबको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। अब महाकुड़ जो संस्कृति और पर्यटन से क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहाँ पे हम लोग करेक्ट करेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया संस्कृति और पर्यटन संस्थान, दूसरी तरफ स्थिति दी गई है। सबसे पहले ललित कला अकादमी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। उस्ताद अलाउद्दीन खान अकादमी भोपाल में स्थित है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली का साथ अब कलेक्ट कर दिए हैं दोस्तों, ताकि याद रखने में परेशानी ना हो। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये भी नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भी नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हम लोग। और क्या क्या दोस्तों? सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, ये भी नई दिल्ली में है।
रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में है। वह भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ये कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ये इतने दोस्तों आप लोग यहाँ से याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो आप लोगों के मिस ना हो और ना ही गलत हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों? सामान्य विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हम लोग किसी भी टॉपिक का मिस नहीं कर सकते। 25 क्वेश्चन का वेटेज है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो वेबर होता है। यानी जो SI मात्रक इकाई से क्वेश्चन पूछा आता है उनको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। पूरी तरह से क्वेश्चन रखा गया चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा वेबर। अब इस टॉपिक से जितने बनते हैं SI मात्रक पद्धति से दोस्तों, जो कि हमारी इकाई की तरह पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। एक तरफ दिया गया राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक SI पद्धति में। पहला बल, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज जो होता है। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। वह विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में मिस ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? मोस्ट क्वेश्चन रखा गया है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक साथ कवर होंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत में राष्ट्रगान को सोवियत संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। ध्यान देंगे आप लोग, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। सारे फैक्ट से प्रिपेयर रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया? मोस्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 343 है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 भाग भी दे दिया गया है, ध्यान रखेंगे। भाग 17 के अनुच्छेद 343 कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि भी ध्यान रखेंगे कौन सी है? देवनागरी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। बहुत लोग हर चीज में 5-5 वर्ष जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन को रख दिया गया है। आप क्लियर रहें, क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाए तो आंसर गलत ना हो। क्वेश्चन था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री शामिल होते हैं। पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं। और उनकी नियुक्ति में दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 सदस्य उसमें मौजूद होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नोट देखेंगे जो कि हमने करंट से जोड़ लिया है। भारत में वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बार बार पूछाता है। इन्हें अपने अनुच्छेद कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ध्यान देंगे, इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के सभी क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। करंट से जोड़ लेंगे नोट देख के। भारत में दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमण हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों अगला हमारा? बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन कहां से आ गया दोस्तों?
जो हमारा बिहार स्पेशल, ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन आ चुका है बिहार स्पेशल से, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब महत्वपूर्ण बिहार जीके के जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, फाग राग का सृजन बिहार में किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा महाराजा नवल किशोर सिंह ने। नेक्स्ट है, बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बुद्ध जयंती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो धान की फसल है। कौन सी? धान की। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ? तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। अगला, बिहार का सबसे पुराना दोस्तों पूछा जा रहा है चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज है, जो कि पटना में पड़ता है। वहाँ गंगा नदी बिहार के किस जिले में से प्रवेश करती है? तो भोजपुर से। कहाँ से? भोजपुर से। ध्यान रखेंगे। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो नेपाल की सीमा को। किस देश की सीमा को? नेपाल की। यहाँ भोजपुरी लिख गया, ध्यान रखेंगे, भोजपुर जिले को स्पर्श करती है। बिहार की सीमा दोस्तों नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है, ध्यान रखेंगे, एकमात्र देश को स्पर्श करती है। अगला है, बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग से हुआ था? तो वैदिक युग से। ध्यान रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह थे। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद है। कौन? बाबू महेश्वर प्रसाद। तो बिहार का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा? बिहारी, इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। वह बिहार में दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे, बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन कहां से आया हुआ है दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेराल। क्वेश्चन मोस्ट मतलब विटामिन से रखा गया है। अब जितने बनते हैं दोस्तों रासायनिक नाम पूछा जाता है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है। 1 मिनट में हम लोग दोस्तों पूरी तरह से इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ दिया गया है विटामिन के नाम, दूसरी तरफ रासायनिक नाम, और तीसरी तरफ दिया गया है कमी का प्रभाव, यानी कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से रक्त छींटता या चर्म रोग होता है। आगे बढ़ते हम लोग। और क्या क्या है दोस्तों, विटामिन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है, इसकी कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी। वह विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। आपके एग्जाम में बार बार पूछा था, आप लोग जानते होंगे कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रख दिया गया है साथ। जैन धर्म के 24वें, इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल 24 हुए थे, 24वें एवं अंतिम, वो कौन थे? महावीर स्वामी। अब इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके सभी टॉपिक से जीके के, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आपके सभी विविध के चैप्टर्स हो, जनरल साइंस, सबके जो क्वेश्चंस मोस्ट वन दोस्तों आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड है, इजी टू मॉडरेट उनके ट्रेंड है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे एक साथ कवर किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। अगला, नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने अपनाई। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो वीएस नायपाल है। कौन? वीएस नायपाल। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एजी टांसले ने किया था। अगला, आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अगला क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण है? तो जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा जीसेफ प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन, धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या? कार्बोनेट। पूरी तरह से रिवीजन करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आगे चलते हम लोग। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। अगला है पीलिया रोग से में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन, रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है। वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो 1336 में हुई थी। हरिहर प्रथम बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने की थी। आप लोग जानते होंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।